ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ। ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਸ਼ਾ ਬਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? जब चैट जीपीटी का नाम जब हम सब ने सुना तो लगा कि ये नई चीज़ मार्केट में क्या है। चैट जीपीटी, हर अखबार में चैट जीपीटी, टीवी चैनल पर चैट जीपीटी। तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी हुई कि इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो और एज अ मीडिया प्रोफेशनल, एज अ मीडिया अकेडमिशियन मुझे था कि इस चैट जीपीटी को समझना है। तो मैंने भी बहुत इंटरनेट पर चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, और इसी के साथ साथ बहुत सारे इस पर कोर्सेज मार्केट में आने लगे कि चैट जीपीटी को समझो, पढ़ो। तो मैं भी ऐसे ही एक कोर्स का हिस्सा बनी, और उस कोर्स के दौरान मैंने कुछ बेसिक बातें इससे जुड़ी सीखी, पर उससे मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जो थी वो निकल के आई, और फिर इसको मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया, खुद से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और फिर फाइनली इस पर एक बुक लिखी जिसका टॉपिक है, टाइटल है अनलीशिंग द पावर ऑफ चैट जीपीटी इन मीडिया। कि मीडिया में इस चैट जीपीटी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो मेजर मैंने उस बुक में बताया है। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ। नहीं, जब देखो, जब भी कोई नई तकनीक आती है तो उसके साथ बहुत सारे सवाल जुड़े हुए होते हैं, और बहुत सारे डाउट्स मन में होते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करेगी, हम लोग इसको अडॉप्ट भी कर पाएंगे या नहीं, या फिर एक डिजिटल डिवाइड तो नहीं हो जाएगा, हम लोग पीछे तो नहीं रह जाएंगे, हम इसको अडॉप्ट भी कर पाएंगे या नहीं। तो ऐसा नहीं है। बहुत 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 अगर समझा जाए तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमारी जैसी ही भाषा में हमसे बात करती है। दीज आर नॉन एज ह्यूमन चैट बोट्स। ये जो चैट जीपीटी है इसको ह्यूमन चैटबॉट बोला जाता है। ह्यूमन चैटबॉट का मतलब है जिससे आप चैटिंग कर सको, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म है चैट जीपीटी, जीपीटी इज जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब ये है कि जिसको पहले ट्रेनिंग दी गई हो आपसे बात करने के लिए। और वो ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? वो ट्रेनिंग मिली है जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पे इसको ट्रेन कर दिया गया। अब आप अगर उससे कोई सवाल पूछोगे तो जो ट्रेनिंग इसको उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मिली है, ये आपको जवाब देगा जैसे एक नॉर्मल आप सामने किसी इंसान से बात करते हो, किसी इंसान से चैट करते हो, ये सिंपल आपको उस तरीके से जवाब देगा। तो ये जो चैट जीपीटी है ये एक जनरेटिव एआई कैटेगरी का एक चैटबॉट है, जिससे आप चैटिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और वो चैटिंग किस फॉर्म में? कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, कोई आउटपुट चाहिए, वो आउटपुट किसी भी तरीके का टेक्स्ट फॉर्म में आप इससे आउटपुट ले सकते हो, और भी बहुत तरीक़ों से आप इससे जवाब मांग सकते हो प्रॉम्प्ट देकर। प्रॉम्प्ट सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूँ तो प्रॉम्प्ट वो एक चीज़ है जिसको हम बोलें कि कमांड दे रहे हो, कुछ आप कहना चाह रहे हो कि हमारे लिए ये काम कर दो, या मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, तो वो क्या चीज़ है? वो प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी मतलब को। कि ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। बिल्कुल, आपको सिर्फ कमांड देनी है, बट वो कमांड किस तरीके से देनी है ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। ਅਗਰ ਕਮਾਂਡ ਸਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਰੋਂਗ ਆਏਗੀ।
रॉन्ग तो नहीं कह सकते, बट जो आप एप्ट और सुटेबल डेटा या सुटेबल आउटपुट या जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं वो आपको उतना स्पेसिफिक या उतना एफिशिएंट नहीं मिलेगा जितना एक एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट देने से मिलेगा। सो प्रॉम्प्ट राइटिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन बन गया आजकल, कि आप किस तरीके से प्रॉम्प्ट दे रहे हो चैट जीपीटी को, या सवाल दे रहे हो या कमांड दे रहे हो, बदले में वो आपको आउटपुट भी उसी हिसाब से देगा। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੀ ਫੇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, किवें ठल पा सकती है? देखो, चैट जीपीटी अभी बहुत इनिशियल फेज में है। अभी इसको लेके बहुत एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज चैट जीपीटी को अपनी वेबसाइट्स में जोड़ रही हैं प्लगइन्स की फॉर्म में। अब ये बहुत एक्सपेरिमेंटल फेज में है। अभी तक फेक न्यूज़ को लेके ओपन एआई के साथ, मतलब चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ कुछ नया लॉन्च नहीं किया गया है। सो ये प्रोसेस है, चल रहा है, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अभी देखना है कि किस तरीके के टूल्स, एआई टूल्स चैटबॉट से जुड़े हुए, चैट जीपीटी से जुड़े हुए मार्केट में आते हैं। तो अभी के लिए ये एक क्वेश्चन मार्क है कि मार्केट में किस तरीके की चीज़ फेक न्यूज़ को डिटेक्ट करने के लिए आती है। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? हम नॉर्मली इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमें जब भी हम कोई खबर सर्च कर रहे हैं या हम कोई न्यूज़ ढूंढ रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो मल्टीपल फॉर्म्स में आता है। 10 तरीके के पेजेस आपके पास खुलते हैं जिनको हम SERPs बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब उसको देखने के लिए 10 न्यूज़ को आप खंगालोगे, ढूंढोगे, और फिर जाके आपको कोई न्यूज़ मिलेगी या वो डाटा मिलेगा जो आप ढूंढना चाह रहे हो। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था कहीं ना कहीं, और अभी भी है, क्योंकि हर अभी मीडिया प्रोफेशनल या एक नॉर्मल लेमैन की अगर मैं बात करूँ, आम इंसान की बात करूँ, वो अभी इतना हैंड ओवर नहीं हुआ है चैट जीपीटी को लेके। बट चैट जीपीटी का फ़ायदा ये है कि अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो, या उससे लेट से मैं बोल रही हूँ कि मुझे आज की टेक्नोलॉजी न्यूज़ चाहिए, तो मैं उसको प्रॉम्प्ट इस तरीके से दे रही हूँ, तो मुझे 10 पेजेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है अब इंटरनेट पे। वो जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे चैट जीपीटी देगा वो एक कंपाइल्ड फॉर्म में होगी। मैंने सिर्फ कमांड दी और मेरे पास आज की या पूरे हफ्ते की या 10 दिन की टेक्नोलॉजी न्यूज़ सामने खुल के आ गई, और पूरी डिटेल्ड में। मुझे डाटा चाहिए तो मैं उसको बोल रही हूँ मुझे डाटा भी दो, मुझे टेबल फॉर्म में डाटा चाहिए तो मैं वो टेबल भी बना के देगा आपको। ऐसा नहीं है चैट जीपीटी सिर्फ आपको टेक्स्ट की फॉर्म में आउटपुट देगा, वो डाटा भी देगा आपको। अगर आप उसको बोलोगे फ्लो चार्ट चाहिए तो वो फ्लो चार्ट भी बना के देगा, डायग्राम चाहिए तो डायग्राम भी बना के देगा, टेबल चाहिए तो वो टेबल भी बना के देगा। तो ये है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, आपको 10-20 पेजेस को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको आउटपुट एक कस्टमाइज फॉर्म में एफिशिएंट तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲੋ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਗਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆਇਆ? देखिए, जब हम आउटपुट चैट जीपीटी से मांगते हैं तो हम उसको ये भी बोलते हैं साथ साथ कि जब आप मुझे कोई न्यूज़ दे रहे हो, जब न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो मुझे उसका रेफरेंस साथ साथ ज़रूर दो। जब भी आप एज ए ह्यूमन बीइंग या उसको यूज़ कर रहे हो एक आम इंसान के तौर पे, तो उसको बोलो कि मुझे इसका रेफरेंस भी चाहिए, ताकि आप उस खबर को अगर डिटेल में भी पढ़ना चाहें तो आपके पास वो लिंक अवेलेबल हो जहाँ से वो खबर आई है। तो चैट जीपीटी को जब आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, यही मैं प्रॉम्प्ट देने की बात कर रही थी कि प्रॉम्प्ट देना भी अपने आप में एक आर्ट है कि आप प्रॉम्प्ट कैसे देंगे। तो जब आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो उसमें लिखिए कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो उस इन्फॉर्मेशन का रेफरेंस भी चाहिए, और उसके अगर कोई यूट्यूब लिंक है तो मुझे यूट्यूब वीडियो का लिंक भी चाहिए, और किसी वेबसाइट से अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन, चैट जीपीटी कोई इन्फॉर्मेशन उठा रहा है तो उसको बोलो मुझे पूरी लिस्ट चाहिए रेफरेंस की, आपने कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा के मुझे कस्टमाइज मैनर में आउटपुट दिया है। कल को अगर आप उस प्रॉपर वीडियो को डिटेल्ड फॉर्म में देखना चाहें, उस पूरे आर्टिकल को अगर आप पढ़ना चाहें, तो आपके पास वो लिंक भी रहता है। तो कहीं ना कहीं वो आपको क्रॉस चेक भी कर देता है, चीज़ों को वेरीफाई भी कर देता है कि ये किसी डुप्लीकेसी नहीं है कोई इसमें, या किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं है, या अपना कोई आउटपुट चैट जीपीटी ने जनरेट
नहीं किया है। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਫਿਸ ਤੱਕ, ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੀ है? देखिए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल सिर्फ चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके ही नहीं हो रहा है। अब इसके बहुत सारे प्लगइन्स बन चुके हैं। चैट जीपीटी जो है आपके सोशल मीडिया में भी जुड़ गया है, सोशल मीडिया अकाउंट्स में, और इसके लिए बहुत सारे एआई टूल्स बन गए हैं अब मार्केट में, जिन टूल्स और जिन एक्सटेंशंस को, बहुत सारी एक्सटेंशंस आपको गूगल वेब क्रोम पे मिल जाएंगी, जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप किसी भी एक्सटेंशन को सर्च करके अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हो। तो वो जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप इसको अपने सोशल मीडिया से भी जोड़ सकते हो। जैसे मैं बात करूँ, मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, मैं इंस्टाग्राम चला रही हूँ, मैं लिंक्डइन चला रही हूँ, मैं ट्विटर चला रही हूँ। अब इन प्लेटफॉर्म्स को अगर आपको यूज़ करना है बहुत एफिशिएंट तरीके से, अपना टाइम बचाना है, तो चैट जीपीटी को आप उसमें जोड़ सकते हैं। आपके लिए कमेंट करने का काम चैट जीपीटी करेगा, आपके लिए यूट्यूब को समराइज, वीडियोस को समराइज करने का काम चैट जीपीटी करेगा, आपके लिए जीमेल में मेल का आपको रिवर्ट करना है या रिप्लाई देना है या जवाब देना है, वो काम भी चैट जीपीटी करेगा। आपके इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ के एक्सटेंशन के तौर पे बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं जिनके नाम अभी मर्लिन है, बहुत इस तरीके की एक्सटेंशन है जिनको आप डाल सकते हो, और उनको डालने के बाद आप अपने यूट्यूब या सोशल मीडिया हैंडल्स को भी इससे जोड़कर अपने साथ चला सकते हो। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੈਂਟ ਫੋਟੋ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਗਲਤ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂਗਾ ਉਹਨੂੰ। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत सोच समझ कर बनाई गई है। जब आप चैट जीपीटी आपके बिहाफ पे कुछ कमेंट करता है या आपकी तरफ से कुछ जवाब दे रहा है, तो वो आपसे पहले पूछता है कि आपको पॉजिटिव जवाब देना है, आपको नेगेटिव जवाब देना है, आपको थॉटफुल जवाब देना है, आपको टोन किस तरीके की रखनी है, आपको गुस्से में जवाब देना है, आपको रोमांटिक जवाब देना है, लविंग आंसर करना है। तो वो ऑप्शंस आपके पास आते हैं। क्यूरियस कोई सवाल पूछना है, वो सब आपको देगा। आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है कि लेट्स से मुझे बड़ा पॉजिटिव जवाब देना है, तो पॉजिटिव पे क्लिक किया, पॉजिटिव कमेंट आपका ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा, एंड यू जस्ट हिट द पोस्ट बटन कि ये कमेंट आपका पोस्ट हो गया। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? देखिए, हर जो टेक्नोलॉजी आती है, कभी भी कोई, जब भी, अब इंटरनेट भी जब आया था, उससे भी तब बहुत सवाल जुड़े थे कि इंटरनेट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, सही तरीके से होगा या नहीं होगा। फ़ायदा तो है बट नुकसान भी उसके बहुत सारे हैं, और जो हम देखते भी हैं। तो ये तो लाजमी है, जब भी कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ उसके ड्रॉबैक्स भी जुड़े होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कितना उस पर चेक रख के करना है, ये अपने आप में अभी एक सवाल है। क्योंकि एज अ लेमैन जिसको नॉलेज है वो तो उसका इस्तेमाल बड़े तरीके से करेगा। अब स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इसको कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजियस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, और हो सकता है अगर उनको सही गाइडेंस मिले और टीचर्स ठीक तरीके से इसका तरीका बताएं कि कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। बट अभी के लिए इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ऐसी नहीं है, ओपन है। ओपन एआई इज़ नाउ ओपन टू द वर्ल्ड, ठीक है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस एज ऑफ नाउ, सो देयर इज़ अ नीड टू हैव सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट, बट दैट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ गोइंग ऑन, एंड इट विल, पता नहीं कितना समय इस पे लग जाए, प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो इसका ये तो मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं इस पे चेक रखना अभी ज़रूरी है, और गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ। जैसे हम इंटरनेट की भी बात करें तो बहुत सारे रेगुलेशंस उससे जुड़े हुए हैं, आईटी एक्ट बना है, उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस डाले हैं। ऐसे ही हो सकता है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जाएँ या एक नया कोई एक्ट लाया जाए, बट अभी के लिए इस पर कोई अभी चर्चा नहीं है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਉਹ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ?
देखिए इसके लिए ना ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा तो है। मशीन लैंग्वेज लर्निंग होती है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है, वो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपकी वॉइस को रीड कर लेते हैं, जो आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो वो एल्गोरिथम उसको पढ़ लेते हैं और वो उस हिसाब से आपको फिर सर्फ या जब आप कुछ सर्च करते हो तो वही चीज़ आपके सामने निकल के आती है, पॉपअप होके आती है। तो ये एल्गोरिथम का हिस्सा है, बट ये जो हम नए ओपन एआई की बात कर रहे हैं उससे चीज़ें और भी एडवांस हो गई है। जैसे हम बात करें प्लगइन्स आ गए हैं। प्लगइन्स क्या है, जैसे मान लो आपको कोई मूवी देखने जाना है। अब मूवी देखने जाने के लिए आपने चैट जीपीटी खोला, तो आपने चैट जीपीटी को बस ये बोलना है कि जो जो मूवी लगी हुई हैं या रिलीज़ हुई हैं उनकी लिस्ट मुझे दो और वो कहाँ कहाँ लगी हुई हैं वो मुझे बताओ। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, आप मूवी जो लगी हुई है उनकी डिटेल्स तो देगा, साथ में बुक माई शो का प्लेटफॉर्म भी चैट जीपीटी के अंदर ही खुल जाएगा। वो आपके लिए सेलेक्ट भी कर देगा पर्टिकुलर टाइम शो, टाइम स्लॉट, सिर्फ पेमेंट आपको करनी है। और प्लग इन हो सकता है आने वाले ज़माने में पेमेंट इंटरफेस भी चैट जीपीटी के अंदर ही जुड़ जाए। तो ये जो जोड़ दिया गया है चीज़ों को, अलग अलग वेबसाइट्स को, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को चैट जीपीटी के साथ, ये है प्लग इन। तो आपको अब 4 जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने चैट जीपीटी के अंदर ही उनको जोड़ दिया, प्लग इन्स बना दिए। अब आप एक प्लेटफॉर्म पे गए, आपने कुछ सर्च किया, बुक माई शो वहीं खुल गया, वहीं से आपने सेलेक्ट कर लिया और आने वाले टाइम में ये अपने आप भी सिलेक्ट हो जाएगा। आपने सिर्फ कमांड देनी है, मुझे इतने बजे का शो मेरे लिए फाइनल कर दो, और चैट जीपीटी अपने आप वो फाइनल करके, हो सकता है आगे सिर्फ आपको पेमेंट के लिए अपना पिन डालना हो और टिकट आपके लिए बुक हो जाए। तो इस तरीके के एडवांसमेंट्स अब हो रही हैं ओपन एआई के साथ, क्योंकि अब ये लोगों के लिए ओपन है। ओपन एआई वही है जो लोगों के लिए ओपन हो, जिससे आप बात कर सको, जिससे आप चैट कर सको, जो आपके लिए काम कर सके। तो ये चीज़ जो है अब एडवांस हो रही है, रेवोल्यूशनाइज करने वाली है, बदलने वाली है टाइम को। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਠਕ? ये बुक जो है उसका टाइटल है अनलीशिंग द पावर ऑफ चैट जीपीटी इन मीडिया। ये स्पेशली मीडिया स्टूडेंट्स, मीडिया प्रोफेशनल्स, मीडिया एकेडमिशियंस, मीडिया रिसर्चर्स के लिए है जो देखना चाहते हैं कि मीडिया में चैट जीपीटी या ओपन एआई का इस्तेमाल कैसे करें, ख़ास तौर पर चैट जीपीटी, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग इसको कैसे यूज़ करें, एडवर्टाइजिंग के लोग इसको कैसे यूज़ करें, प्रिंट मीडिया के लोग कैसे यूज़ करें, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अगर आपको करना है तो उसमें चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी बातों का उसमें जिक्र है। और उसके साथ साथ ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा अगर आपको वो बुक परचेज़ करनी है। तो फ्लिपकार्ट एक मीडियम है जहाँ से आप ऑनलाइन पेपर बैक और हार्ड बाउंड फॉर्मेट में ख़रीद सकते हैं। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਸ਼ਾ ਬਤਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ABC पंजाब, चंडीगढ़।